नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री पर, जहां कहानी छोटी जरूर होती है मगर उसका असर बहुत गहरा होता है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डर की डायरी। और इस डायरी का पहला पन्ना खुलता है एक पुरानी भूली बिसरी तस्वीर से, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आपको घूर रही हो। मेरा नाम अय्यान है। हाल ही में मैं और मेरी मां दिल्ली से दूर एक छोटे कस्बे के पुराने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हुए हैं। पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मां इस घर के बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी। घर कई सालों से बंद था। लकड़ी की अलमारियां, दीवारों पर दरारें, हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले। लेकिन सबसे अजीब चीज थी ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी एक तस्वीर। 3 लोग उस तस्वीर में थे, एक मर्द, एक औरत और बीच में एक बच्चा। वो बच्चा, एक पल के लिए तो मैं ठहर गया। उसका चेहरा मेरे जैसा था। वो मैं नहीं था, पर जो भी था दिखता बिल्कुल मेरी तरह था। मैं मां के पास भागा और तस्वीर दिखाकर पूछा, मां, ये कौन है? मां ने तस्वीर की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में, और बस इतना कहा, उसे हाथ मत लगाना अयान। और बात वहीं खत्म। रात को जब सब सो गए, मैं धीरे से उठा, तस्वीर की तरफ गया, पास जाकर देखा। वो चेहरा अब और भी साफ दिख रहा था। मैं फ्रेम छूने ही वाला था कि घर की सारी लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मैं तो हमेशा से यहीं था। आवाज इतनी नजदीक थी कि जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। मैं पलटा, कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा तस्वीर की तरफ देखा, अब उसमें 4 चेहरे थे। चौथा चेहरा, वो भी मेरी ही तरह था, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली। मैं चीखा, मां भागती हुई आई। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा किया, पर मां ने एक नजर देखी, फौरन तस्वीर उठाई और अलमारी में बंद कर दी। कुछ नहीं कहा, बस कांप रही थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। हर रात एक ही समय पर मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो या अलमारी अपने आप खुल रही हो। और हर रात एक ही सपना, मैं एक कमरे में खड़ा हूं, तस्वीर की तरफ देख रहा हूं और उसमें हर दिन एक नया चेहरा जुड़ रहा है। और सब चेहरों में एक ही बात, वो सब मुझसे मिलते जुलते थे। एक दिन मां बाहर गईं और मैं अकेला था। डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। मैंने अलमारी खोली, तस्वीर वहीं थी, लेकिन अब उसमें 5 चेहरे थे और एक नोट पीछे चिपका हुआ था। जिसने देखा वो अब इसका हिस्सा बन गया। जैसे ही मैंने तस्वीर को पकड़ा, मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, अयान। मैं धीरे से मुड़ा और सामने मैं ही खड़ा था। एक और मैं, बिल्कुल वैसा ही, पर चेहरा थोड़ा अलग और मुस्कान में अजीब सी ठंडक। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरी सांस अटक रही थी। रात को मां लौटी। मुझे चुप देखकर वो समझ गईं कि कुछ हुआ है। रात के खाने के बाद मैंने उन्हें तस्वीर के बारे में बताया। मां थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, तू पहला नहीं है अयान। मैंने पूछा, क्या मतलब? मां ने कहा, तेरे जैसे और भी थे, इसी घर में, इसी तस्वीर में। मैं कांप गया। मां की आंखों में आंसू थे। फिर उस रात मैंने मां को तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रोते देखा। वो बुदबुदा रही थी, मुझे ले लो, मेरा बच्चा मत छीनो। और तभी तस्वीर में बदलाव हुआ। अब उसमें सिर्फ मां और एक बच्चा था, पर वो मैं नहीं था। अब मुझे खुद पर शक होने लगा। मैं कौन हूं? क्या मैं ही असली अय्यान हूं, या तस्वीर में बंद कोई और बाहर आ चुका है? अगली सुबह मां ने तस्वीर जला दी, लेकिन अगले दिन वही तस्वीर दीवार पर वापस टंगी मिली, एकदम साफ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तब से मैं कोई भी शीशा नहीं देखता, क्योंकि हर बार उसमें एक और चेहरा दिखता है जो मुस्कुराता है, जैसे मुझे पहचानता हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी डर और सस्पेंस से भरी कहानियां देखना चाहते हैं, तो अब भी सब्सक्राइब करें मिनी कहानी फैक्ट्री को
हाँ, अभी के अभी डर की डायरी का नया एपिसोड हर रोज आएगा, तो जुड़े रहिए। क्योंकि यहां कहानियां छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर होता है बहुत गहरा।